सबसे पहले इसको आई मानेंगे। लेट आई बराबर 0 से π/2 log cos x टू द बेस e dx आई मान लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, 0 से π/2 log cos 90 माइनस x टू द बेस e dx। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार है कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स रहे तो उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इस रूप में इसे लिख सकते हैं। समझ गए? अब देखिए i बराबर 0 से π/2 log cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा टू द बेस e dx। इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 2i बराबर 0 से π/2 और log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m गुना log n टू द बेस e dx। ना अब 2i बराबर 0 से π/2 log, इसे sin 2x के फॉर्मूला में लाने के लिए हम 2 से गुना भाग कर देते हैं तो लिखना आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x बाय 2 टू द बेस e dx लिख सकते हैं। बिल्कुल 2i बराबर 0 से π/2 log कितना जगह ये 2 sin x cos x बराबर sin 2x और बाय 2 लिख दिया टू द बेस e dx। 2i बराबर 0 से π/2 log m बाय n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n टू द बेस e dx। अब पूरा क्या हो गया, dx। अब देखिए 2i बराबर 0 से π/2 log sin 2x टू द बेस e माइनस log 2 टू द बेस e कांस्टेंट है तो इतना हो जाएगा log 2 टू द बेस e और dx का इंटीग्रेशन होगा 0 से π/2 dx कितना होगा, समझ रहे हैं। 2i बराबर, देखिए यहाँ पर हमारे पास दो रास्ता है, sin 2x log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, डिफरेंशिएशन होता है। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको बना सकते हैं। ये अलग सवाल हो गया, ये अलग सवाल हो गया। अब इसे देखिए कैसे बनाएंगे, इतना हम कैसे बनाए देखिए। मान लेते हैं कि 2x, लेट 2x बराबर z, ठीक, समझ गए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट x का 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में do और dz बाय dx, तो लिख सकते हैं dx बराबर dz बाय 2, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखिए, जब डिफरेंट इंटीग्रेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो लिमिट को चेंज करना नहीं भूलना है, लिमिट को भी चेंज करना है। क्यों चेंज करना है समझ गए होंगे। जब देखिए x का मान 0 तब z का मान कितना आ जाएगा, 2x है, 2 इंटू 0 दैट इज z इक्वल टू 0। ओके, व्हेन x का मान जब π/2 होगा तब z का मान 2 गुना π/2 होगा, समझते हैं बात, दैट इज पाई। लेकिन पाई नहीं लिखेंगे, उसका कारण है क्यों, यहाँ तक लिख लें, ठीक है। अब आगे देखिए, हम लोग यहाँ से चलना है हम लोग को आगे। 2i बराबर 0 था तो 0 हो गया था और π/2 था तो 2 इंटू π/2 आया था। यहाँ से log 2x को हमने कितना माना था, z माना था, तो साइन 2x को z रखते हैं टू द बेस e
अब इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में नहीं होके dz के रिस्पेक्ट में होगा, माइनस log 2 to the base e। इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन से खत्म हो जाएगा, x बचेगा और x पर लिमिट भी बच जाएगा 0 से π/2। क्लियर। अब देखिए मेन खेल यहीं पर है, इसको समझ गए, सब बन गया। 2i बराबर, चले जाइए डिफिनिट इंटीग्रेशन के सबसे लास्ट वाला प्रॉपर्टी में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 0 से 2 इंटू ए रहे और fx dx रहे तो ये 2 बाहर हो जाता है, 2 बाहर हो जाता है। अच्छा, हमने यहाँ पर dx की जगह कितना लाया था, हमने dx के यहाँ dx से समझते हैं, dx की जगह हमारा dz/2 आया था, यानी यहाँ पर dz/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी 2 इंटू 0 से π/2 हो जाएगा, log sin z टू द बेस e इंटू dz/2 हो जाएगा, और माइनस log 2 टू द बेस e, x को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस 0। ठीक है, 2i इक्वल टू 2 इंटू, देखिए तो हाफ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हाफ 0 से π/2 log sin z टू द बेस e dz माइनस, इसको लिख सकते हैं π/2 log 2 टू द बेस e। अब देखिए यहाँ पर जो समझने वाली बात थी, ध्यान देना बात पर, कि यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी यूज किया 2π/2 इस प्रकार से, ध्यान दीजिए बात पर, 0 to a fx dx रहता है, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0 से a। ठीक है, 0 से a और 2 गुना हो जाता है, देखिए तो 2 गुना कर दिए थे हम, π/2, 2 इंटू ए था, इसका ए मान a था जनरल में, कितना हो जाता है, f कितना हो जाता है, 0 से इतना था, तो f x 0 से f 0 से 2a fx dx आता है तो बाहर हो जाता है, और 2 इंटू f 2a माइनस x हो जाता है टू द dx, ये हो जाता था, यहीं पर हमने यूज़ किया था, सॉरी 2 इंटू 0 से 2 बाहर होके fx dx ही बच जाता है, कब, लेकिन जब f 2a माइनस x z है, जब f 2a माइनस x बराबर z हो जाए, जब f 2a माइनस x बराबर fx हो जाए। अब देखिए 2 खत्म हो जाएगा, 2i बराबर 0 से π/2, देखिए तो log sin z dz, डिफिनिट इंटीग्रेशन का पहला प्रॉपर्टी, कोई भी वेरिएबल को कोई भी वेरिएबल से इंटरचेंज कर सकते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन का पहला प्रॉपर्टी में चला जाइए, इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, a से b fx dx को हम a से b f y dy, यदि यहाँ चेंज वैल्यू लिखें तो यहाँ पर भी करना होगा, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, तो इसको हम लिख सकते हैं log sin x टू द बेस e dx माइनस π/2 log 2 टू द बेस, ये सब समझाने के लिए कर रहे हैं, समझ गए। आप देखिए 2i बराबर, इसको आपने i माना था शुरू में, इसको हमने i माना था, i माइनस π/2 log 2 टू द बेस e, i को इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, i बराबर माइनस π/2 log 2 टू द बेस e, इसलिए i कितना है, i है, i को हमने माना था 0 से π/2 log cos x टू द बेस e dx बराबर माइनस π/2 log 2 टू द बेस e। समझ में आया।